नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो देता है आँखों को रंगीन धोखा, वही खूबसूरत सा झूठा नशा हो। वैसे तो ये फिल्म का गीत है, मगर मुझे क्यों याद आया इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ऐसा कौन सा खूबसूरत नशा है कि जिसके अंदर हम मदमस्त बन के रहे हैं। और नशे जैसे कि शराब पीने का नशा, सिगरेट पीने का नशा, चाय पीने का नशा, अच्छा बुरा कोई भी नशा तो इस जन्म में ही इस देह की समाप्ति के साथ पूरे हो जाते हैं। मगर एक ऐसा नशा है कि जो जन्मों जन्मों तक चलता ही रहता है, उतरता ही नहीं है। वो कौन सा नशा है? मैं किस नशे के बारे में बात कर रहा हूँ? वो नशा है माया। माया का नशा है इसलिए क्या होता है कि हमें कर्मों और कर्मफलों में चूर रहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी कोई भी इच्छा अगर हमें पूरी करनी है तो कर्म करने ही पड़ेंगे, और हमारी इच्छाओं का अंत कभी आता नहीं है। तो कर्मों का अंत नहीं आता है, और हम कर्म फलों के लिए करते, इसलिए कर्म फलों की आशा का भी कभी अंत नहीं आता है। मतलब कि हम ऐसे नशे में चूर हो गए हैं कि हमें सिर्फ एंड सिर्फ कर्म और कर्म फल, उसके सिवा और कुछ दिखता नहीं है। यही एक नशा चढ़ गया है, माया का नशा बोलते हैं, कि जिसने हमें जगत के पदार्थ और कर्म फलों में उलझा रखा है। अब मैं आपको दो लॉजिकल बातें कहूँगा, आप अपने आप ही डिसाइड कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। पहली बात तो कर्म फल उत्पन्न करके रहता है, और हम कोई न कोई चीज़ की कामना या इच्छा पूरी करने के लिए ही कर्म करते हैं। वैसे तो हम कर्म करते नहीं हैं। मतलब कि कामना का बेज ही कर्म है, या तो कर्म का बेज कामना है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने कर्म योग की शुरुआत में पहला ही श्लोक कह दिया है, दूसरे अध्याय में भगवत गीता की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा मतलब कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म फल पर तो सिर्फ एंड सिर्फ भगवान का अधिकार है। तो अब आप सोचो कि आपको विविध प्रकार की इच्छाएं होती रहती है, कर्म करते रहते हो, कर्म फलों की आशा रखते हो कि हमारा चाहा हुआ परिणाम हमें मिले, मगर नहीं मिले तो क्या होता है? दुख और निराशा, और कोई तीसरी तो चीज़ मिलती नहीं है। तो हम जानते हुए भी कि भाई परमात्मा की इच्छा है कि हमें ऐसा परिणाम मिले, हमने कर्म सुचारू रूप से किया है, प्लानिंग करके किया है, प्रामाणिकता से किया है, सब कुछ है, मगर फिर भी हमारा चाहा हुआ परिणाम हमें नहीं मिला, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा है। तो अब आप खुद सोचो कि इच्छा आपकी चलेगी या परमात्मा की चलेगी? किसकी चलेगी? हमेशा भगवान की इच्छा चलती है, सुख हो या दुख हो, भगवान की इच्छा चलेगी। तो अब मैं माया को नशा क्यों कहता हूँ, ये आप समझिए कि हमारे पास ये जानकारी हो गई है और हमने प्राप्त कर ली है कि इच्छा परमात्मा की चलेगी, कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है, हमें भाग्य से ज़्यादा या भाग्य से कम नहीं मिलने वाला है, सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी हम मृत्यु तक न इच्छाओं का अंत लाते हैं न कर्मों का अंत लाते हैं। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रिटायर्ड लाइफ पसार कर रहा हूँ, मौत से रिटायर्ड लाइफ पसार कर रहा हूँ, मगर अगर उनको भी
कोई ऐसी ऑफर दे कि तुम्हें सिर्फ 3 घंटा आके काम करना है, मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा, कसम से वो जरूर जाएंगे। 100 में से ऐसे 5-10 लोग होंगे कि जो शरीर से स्वस्थ हो, मानसिक मजबूत हो और काम करने ना जाए, जरूर जाएंगे। हाँ, अगर शरीर से अशक्त हो, मन भी अगर काम नहीं कर रहा हो और ना कह दे कि नहीं भाई, बाकी पैसे की लालच, और पैसे की लालच कर्म के नशे में डुबा देती है। तो इसीलिए माया एक नशा है कि जो हम रिटायर हो गए फिर भी हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं जाने देगी, हमारी दृष्टि जगत की तरफ ही जाने देगी कि जहाँ कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो तो कर्म करो, जबकि कर्म फल हमारे हाथ में है ही नहीं। फिर भी हम कर्म फलों की आशा रखते हैं माया जाल में, और कर्म पर कर्म के में चूर रहते। इवन मृत्यु तक मैंने देखा है कि लोगों को कर्म के बारे में सोचता है, मगर भगवान का नाम लेने का नहीं सोचता है। आप लोग याद रखो कि भगवान ने कर्म करने की कभी भी ना नहीं कही है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भगवान ने कर्म करने की ना नहीं कही है। भगवान ने तो ऑन द कॉन्ट्रारी ऐसा कहा है कि माम अनुस्मर युद्धस्य। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोस्त थे, साथ में खाते पीते थे, उठते बैठते थे, फिर भी युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को ऐसा नहीं कहा था कि तू शांति से बैठकर मेरा उपदेश सुन, ये मैं तो सर्वसमर्थ हूँ, इन लोगों को 1 मिनट में मार डालूंगा और तेरे को युद्ध जिता के दे दूंगा। नहीं कहा था। भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को? युद्ध तेरा है और तेरे को ही लड़ने का है, मैं तेरे लिए नहीं लड़ूंगा। तो मैं जब भी आपको ये बात कर रहा हूँ तब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कर्म नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ या उपदेश दे रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कर्म करो, मगर कर्म फल भगवान पर छोड़ दो। भगवान ने 12वें अध्याय में बहुत सारा कहा है, भक्ति योग है, मगर फिर भी उसमें यही कहा है अंत में तो कि जो कर्म फल का त्याग करता है उसको निरंतर शांति मिलती है। कर्म करते रहते हुए भी उसको निरंतर शांति मिलती है। मगर माया का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है हमारे पे कि हम कर्म फल करते रहते हैं, और यही नशा होगा। और हमने अगर भगवान का नाम भी नहीं लिया है, आध्यात्मिक ज्ञान की थोड़ी बहुत भी प्राप्ति नहीं की है, तो हम ये शरीर छोड़ के नए कर्म करके नए कर्म फल प्राप्त करने के लिए दूसरे शरीर में चले जाएंगे। बस हमारा ये विष चक्र जन्म मृत्यु का चलता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। मैंने आपको बता दिया दूसरे सब नशे उतर जाएंगे, मगर ये नशा स्थिर और कायमी है, और इसी कारण हमें स्थिर और कायमी सुख शांति नहीं मिल रहे हैं। हम अभी सुख शांति का आभास है, क्योंकि सुख शांति है मगर वो कितने समय तक टिकेगी हमें मालूम नहीं है। हम भय में ही रहते हैं कि कोई नई चीज़ ना आ जाए कि जो हमें दुख में डाल दे, हमें अशांत कर दे, हमें चिंता में डाल दे। ये भय रहता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ कि माया के शकंजे में से कैसे बाहर निकलने का। मगर एक बात याद रखो कि जो अपना चाहा है वो तो नहीं होगा। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मगर आप जो हमेशा चाहते हो ऐसा तो होता ही नहीं है। एक बात याद रखो, भगवान राम जी के पिता तो राजा थे, उनके पास तो फौज थी ज्योतिषों की। क्या ज्योतिषों ने नहीं बताया था उनको कि भाई तुम्हारे पुत्र के भाग्य में तो वनवास जाने का लिखा है? उसके बजाय वो तो राज्याभिषेक की तैयारियों में पड़ गए थे। तो
एक संत महात्मा ने अच्छा कहा है कि मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई थी, आपकी क्या होगी। तो मेरे भाई बहनों, आप ये माया का जो नशा है उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। कैसे निकलने का, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। एक समय ऐसा आना चाहिए, एक लिमिट रख दो, एक मर्यादा रख दो कि बस यहाँ तक मुझे काम करना है, मुझे भगवान ने जो दिया है या भाग्य ने मुझे जो दिया है उससे मैं संतोष हूँ। उससे मुझे अब मेरा आगे का समय मैं परमात्मा का स्मरण करता रहूँगा, परमात्मा के भक्ति करता रहूँगा, और अगर अच्छा कोई गुरु मिल गया तो उनके मुख से आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश सुनूंगा और उसी में आगे बढ़ूंगा। जीवन में मैंने पैदा हुआ तब से लेके अभी तक कर्म ही किए हैं, कर्म के सिवा और कुछ नहीं किया। अब बहुत हो गया, अब नहीं। तो ही तुम कुछ न कुछ जीवन में अखंड और पूर्ण सुख शांति पाओगे। मुझे सही में हंसना आता है कभी कभी कि एक भाई 60 साल की उम्र रिटायर हो गए हैं, अच्छी नौकरी में से रिटायर हुए हैं। उनका बेटा बीटेक है, अच्छी नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट में, अरे प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनी में। उसकी बेटी एमडी कर रही है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। अब उनको क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में से रिटायर हुए तो भी बहुत फंड मिला था, बेटा बेटी दोनों कमा रहे हैं। फिर भी जब उनका ध्यान ही आध्यात्मिक ज्ञान या भगवान की तरफ नहीं गया है माया की वजह से, तो वो क्या करेंगे, टाइम कैसे पास करेंगे। वो तो सोचता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो टाइम काम करके ही पसार किया है। तो आखिर में वो कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गए। बस यही है माया का नशा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब ये सोचेंगे कि माया का नशा हमें क्यों लगा है, कैसे उसको दूर किया जाए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।